नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कार्यपत्रक 28, 29 और 30 की। कार्यपत्रक 28 विषय वस्तु है जीवन की मौलिक इकाई और अधिगम बिंदु है एक कोशिकीय जीवों के नामांकित चित्र। दिए गए अमीबा और पैरामीशियम के नामांकित चित्र बनाने का अभ्यास कीजिए। दो एक कोशिकीय जीवों के डायग्राम हैं, वो दिए हुए हैं, अमीबा और पैरामीशियम। तो इन दोनों के डायग्राम है, वो नीचे खाली स्थान दिया गया है। इस खाली स्थान पे दोनों के डायग्राम बनाने हैं। दोनों एक कोशिकीय जीव हैं और एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम का चित्र है। आप जो खाली स्थान दिया हुआ है इस पे बनाएं, इनको नामांकित करें। कार्यपत्रक 28 में बस केवल दो डायग्राम ही बनाने हैं आपको। इसके बाद है कार्यपत्रक 29, विषय वस्तु है उत्तक और अधिगम बिंदु है पादप उत्तक। पहला ही क्वेश्चन है कि उत्तक किसे कहते हैं। तो समान संरचना, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान कार्य करता है और जिसका उत्पत्ति भी समान होती है और उसकी संरचना भी समान होती है। इस प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर विभेद द्योतक को कितने भागों में बांटा गया है। विभेद द्योतक एक उत्तक है। क्या कह रहा है कि उपस्थिति के आधार पर विभेद द्योतक को कितने भागों में बांटा गया है। इस लेसन में बहुत सारे उत्तक हैं, अलग अलग प्रकार हैं, इसीलिए क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले क्वेश्चन को अपन समझेंगे तभी ये उत्तर है वो सही तरीके से दे पाएंगे। इसीलिए उत्तर से पहले क्वेश्चन को कम से कम एक और दो बार पढ़ें और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें। तो उपस्थिति के आधार पे विभेद द्योतक उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शीर्षस्थ उत्तक, जो उसके शीर्ष भाग पे पाया जाता है। दूसरा है पार्श्वीय उत्तक, जो उसके पार्श्व भाग में यानी साइड में पाया जाता है। और तीसरा है अंतर्विष्ट विभेद द्योतक उत्तक, जो उस पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है। तो ये थे विभेद द्योतक उत्तक के तीन प्रकार। उसके बाद है अंतर्विष्ट विभेद द्योतक पौधों के किस भाग में पाया जाता है। तो ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्वे के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। अंतर्विष्ट विभेद द्योतक उत्तक पौधे के किस भाग में होता है। तो ये पत्तियों के आधार में या टहनियों की जो पर्व होते हैं उनके दोनों ओर उपस्थित होते हैं। उसके बाद है पौधों में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधों में उत्तक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विभेद द्योतक उत्तक, दूसरा है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक में दो प्रकार होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। फिर इनके भी आगे काफ़ी प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, विभेद द्योतक और स्थायी। और स्थायी है वो फिर दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल, दो प्रकार के। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, पौधों के वृद्धि क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्तक का
नाम लिखिए। तो शीर्षस्थ विभेजोत्तक उत्तक परों के शीर्ष भाग में वे जड़ों के अग्रभाग में उपस्थित होते हैं। ये तने व जड़ों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। यानी जो शीर्ष विभेजोत्तक उत्तक होता है वो शीर्ष भाग में पाया जाता है, इसलिए उसको शीर्षस्थ विभेजोत्तक उत्तक कहते हैं। तो ये जड़ों के सबसे आगे का भाग होता है उसमें, और तने का जो सबसे ऊपर का आगे का भाग होता है उसमें उपस्थित होते हैं, जो जड़ों की लंबाई में भी वृद्धि करते हैं और तने की लंबाई में भी वृद्धि करते हैं। ये था कार्यपत्र 29। अब बात करते हैं कार्यपत्र 30 की। विषय वस्तु है उत्तक, अधिगम बिंदु है सरल स्थायी उत्तक। तो नारियल पर पाए जाने वाले रेशों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो नारियल में नारियल का रेशे युक्त जो छिलका है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होता है। तो नारियल के रेशों में है वो स्क्लेरेन्काइमा नामक उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा या रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है? तो स्टोमेटा है उसके प्रमुख कार्य वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान करने का कार्य है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। तो स्टोमेटा के मुख्य रूप से दो कार्य हैं, गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ के नीचे खड़ा होने पर आपको शीतलता का अनुभव क्यों होता है? पेड़ के नीचे खड़े होने पर हमें ठंडक महसूस क्यों होती है? शीतलता यानी ठंडक का अनुभव क्यों होता है? तो पेड़ों के नीचे यदि हम खड़े होते हैं तो हमें ठंडक या शीतलता इसलिए अनुभव होती है कि पेड़ की पत्तियां हैं वो लगातार वाष्पोत्सर्जन करती है, यानी पानी को वाष्प के रूप में बाहर उत्सर्जित करती है, और उस वाष्प जैसे ही पत्तियों की सतह पे आती है वो वाष्पित हो जाती है, और उस वाष्प की सबसे ज़्यादा सांद्रता है वो पौधे के नीचे होती है। इसीलिए उस वाष्प के कारण है हमें ठंडक है या शीतलन है उसका अनुभव होता है। तो इसमें लिखा है कि पेड़ की पत्तियों के द्वारा लगातार वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों में पानी की हानि होती है, यानी पत्तियों से पानी है वो बाहर निकलता है। जब ये पानी पत्ती की सतह पर आता है तो पानी वाष्पित होता है। ये पत्ती की सतह पर आकर के वाष्पित हो जाता है, जिसकी सांद्रता है वो पौधे के नीचे है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें शीतलन का अनुभव होता है या ठंडक महसूस होती है, जिसे शीतलन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उत्तक के नाम दिए हुए हैं कुछ, क्लोरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा है वो जलीय पौधों की गुहिकाओं में होता है, जो एयरबैग होते हैं वो बनाता है, जिससे जल के अंदर पौधा है वो आसानी से खड़ा रह सकता है। दूसरा है पेरेन्काइमा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में सहायक होता है, इसे पेरेन्काइमा उत्तक कहते हैं। और कोलेन्काइमा है जो पौधों में लचीलापन बढ़ाने का काम करता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण पौधे हैं वो हवा के झोंकों से हैं, पानी के बहाव से हैं, वो टूटते नहीं हैं लचीलापन के कारण।
तो सभी ऊतकों के अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम ऊतक के संगठक लिखिए। यानी जाइलम ऊतक है जो जल को और खनिज लवणों को अवशोषित करके जड़ों से पौधे के समस्त भाग में पहुंचाने का कार्य करता है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर चलता है। ये जाइलम ऊतक किस किस प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ होता है? तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के अंग है ये, वाहिनिका, वाहिका और जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। 4 प्रकार के अंग होते हैं, ये मिलकर के जाइलम बनाते हैं। ये थे आज के 3 पत्रक। थैंक यू सभी को। इस मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइबर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको नए नए एजुकेशनल वीडियो है वो मिलते जाएंगे। धन्यवाद।